हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन दे रखी हैं, वो भी हैं वेक्टर फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म है, आपको पता है। और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी से छोटी दूरी निकाली, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा। देखो, ये हमारी दोनों लाइंस किस में दे रखी हैं, वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं। तो वेक्टर फॉर्म में है, मैंने आपको पहले भी बताया था। वेक्टर फॉर्म में ये वाली होती है डायरेक्शन, ये ए होता है, ये बी होता है। ये होती है डायरेक्शन, ये होता है पॉइंट। तो ये पहली वाली का पॉइंट A1 मान लें और इसकी डायरेक्शन मान लें B1। सही है ना। और इसका पॉइंट है हमारी सेकंड वाली लाइन का A2 ले लेते हैं, इसे A2 मान लिया और ये हमारा B2। सही है ना। अब वो कह रहे हैं कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू है मॉडुलस B1 क्रॉस B2। सही है ना। डॉट या मल्टीप्लाई A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब एक बात बताओ, हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस निकालने के लिए। एक तो B1 क्रॉस B2 की पड़ेगी और A2 माइनस A1 की पड़ेगी और इसका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का। तो हम तीनों को अलग अलग चीज़ निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 हमारा ये रहा, यानी 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। इसमें से माइनस करना A1 को, A1 हमारा ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना। तो i को i में से करेंगे, j को j वाले में से करेंगे, k वाले को k वाले में से करेंगे माइनस। बात समझ में मेरी आ गई नहीं आई। तो देखो, जब साइन चेंज हो जाएंगे ना, ओपन करेंगे इसको, हम ओपन कर ही दो। 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप और माइनस 2j कैप और माइनस k कैप। सही है। अब देखो, 2i में से एक आई जाएगा तो कितना बचेगा, एक आई बचेगा i कैप। सही है। माइनस का 1 है j और माइनस का 2j, तो माइनस का हो जाएगा 3j कैप। माइनस का k और माइनस का k माइनस का 2k कैप। ये हमारा A2 माइनस A1 आ गया। ठीक है ना। इसे यहाँ पे हम रखेंगे बाद में। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2। तो देखो, B1 क्रॉस B2 आपको बताया जा चुका है वेक्टर वाले चैप्टर में, आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो देखो सुनो, यहाँ लिख लेते हैं I J एंड K। ठीक है ना। अब B1 हमारा कौन सा, ये है। तो इसका कोफिशिएंट I का क्या, 1 है। 1 I के नीचे 1 लिख लो। J का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1। K का क्या है, 1 है। अब B2 I J के कोफिशिएंट लिख लो यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कैसे निकालते हैं I वाले को छुपा लो, समझ लो है ही नहीं ये। ठीक है ना। तो ये कौन कौन से बचते हैं इसमें, -1 1 और 1 एंड 2। एक बार प्लस का तो एक बार माइनस का, या माइनस का आएगा। ये वाले को छुपा लेंगे तो ये बचेंगे 1 1 और 2 2 प्लस। अब प्लस आएगा k के लिए छुपाएंगे तो 1 -1 बचेगा, 1 -1 एंड 2 और 1। ठीक है। अब इसे कर देते हैं सिंप्लीफाई। I को ऐसे रहने दो। कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, 2 का -1 से माइनस का 2, -1 बन जा 1 माइनस j, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2।
कैप लगा दो इन पे, कैप नहीं लगता है, प्लस के 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2, ये माइनस का 2 है, यहाँ भी माइनस का तो प्लस का 2 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3 हो गए, माइनस के 3i। अब देखो यहाँ तो 0 हो गया मामला, इसका तो हटाओ, इसको तो 2 और 1 3, 3 के कैप। ये आपका आ गया क्या, b1 क्रॉस b2 आ गया। दो चीज़ आ गई। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना वो, इसका तो यहीं के निकाल दो। ऐसा करो b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। रूट i का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसमें j तो है नहीं तो k का है 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 18, रूट 18। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3√2, ये पता है कैसे है ना, 3 × 3 × 2 तो 3 बाहर आ जाएगा। ये आपका आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, तीनों चीज़ आ गई मेरी। अब मैं आराम से अपने फॉर्मूला में से पुट कर लूँगा, कैलकुलेट करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब डिस्टेंस निकाल देते हैं आसानी से। नोट b1 और क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 हमारा कितना आया था, कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ लिख दो -3i कैप प्लस 3k कैप, डॉट है याद रखना, a2 - a1 हमारा कहाँ है, ये रहा, इसे यहाँ लिख लो। ये आ जाएगा आपका i कैप -3j कैप -2k कैप अपॉन इन दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड। तो ये हम निकाल चुके हैं, इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, इसे डायरेक्ट लिख लो। ये हमें निकाल लिया 3√2। अब देखो इसका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही होगा कि i का i के साथ करेंगे तो 1 आता है ना, i × i। देखो i डॉट i इक्वल टू 1, जे डॉट जे 1 आएगा। लेकिन इसके साथ कोई दूसरा आ जाता है, जैसे i कैप डॉट जे कैप, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो i का i वाले के साथ करेंगे तभी होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 3 का 1 से करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा ना, और इसके साथ करोगे 0 हो जाएगा, i का j के साथ, i का k के साथ का 0 हो जाएगा, इसका कोई लिखना बेकार है। अब देखो k का k वाले के साथ ही कर पाएंगे आप, तो 2 का करेंगे 3 का करेंगे 2 के साथ, 3 2 जा 6, माइनस का 6 अपॉन 3√2। अब ऊपर कितना हो जाता है, माइनस का 9। अब ये मॉडुलस लगा है तो इसका मतलब प्लस का 9 होके बाहर आएगा, ठीक है ना। तो यही तो काम करता है हमारा ये साइन, जिसे भी आएगा बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, यानी उसका प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो 6 और 3 9 हो गया, तो प्लस का 9, प्लस का कह सकते हैं आप इसको 3√2, 3 3 जा, तो ये आ जाता है आपका यहाँ से 3/√2 आ गया। इसका रेशलाइजिंग कर दो, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 3√2 तो है ही है ऐसे, नीचे √2 का √2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा। यही आपका आंसर दे रखा है आपका बुक में, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत मस्त है, जिसे आपको लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला लर्न हो गया तो आपको पता है क्या क्या करना है, b1 क्रॉस b2 करना है, a2 - a1 करना है, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। फॉर्मूला में रखना है, आसान हो जाता है निकालना है इसको, ठीक है ना। थैंक यू।